10 साल से लोगों को पैसे नहीं मिले और लोग यहाँ खुद रिटायर्ड मुलाजमीन पैसे लेने आता था। कसम खुदा का आज वो इंतकाल कर गया। हमारी आवाज 10 साल से बिलावल तक, जरदारी तक नहीं पहुंचती। ये इतने जालिम लोग हैं। ये इनके बाप का पैसा नहीं है जिसको ये दबा कर बैठे हुए। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन जो शहरी इदारों के हैं, KMC टाउन्स है, कराची वाटर सीवरेज कंपनी है, LDA, MDA, KDA, जितनी भी इदारे हैं, उनके रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके वाजिबात, उनके बकाया जात और उनके पेंशन नहीं मिल रही है। देखिए, बच्चों की शादियां होनी है, बच्चों की तालीम का सिलसिला है, उनका मुस्तकबिल है। लोग आस लगा के बैठते ना कि खुदारा इनके कानों पर जो जूं तक नहीं रेंग रही है, इनके कानों में जो इन्होंने शीशा फैलाया हुआ, उस शीशे को हटाएं और कानों में इन मजलूमों की, इन मुलाजमीन से जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्हें अपने ज़िंदगी के 30-35 साल अदारों को दिए हैं, चाहे वो KD हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो KMC के टाउन्स हों, KMC के माते जो हॉस्पिटल हैं जिसमें नर्सिज़ हैं, पैरामेडिकल हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग परेशान हैं। जो ऑन ड्यूटी हैं वो भी परेशान हैं और जो रिटायर्ड हों वो भी परेशान हैं। तो हमारी गुजारिश है, और बड़े पुरअमन तरीके से हमने कोई जलाओ गिराव नहीं किया, कोई पथराव नहीं किया, हमने अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाना है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान अज़ीज़। आप देख रहे हैं कैन 24 न्यूज़। नाज़रीन, आज KMC के मुलाजमीन की जानिब से जो उनके दरीना मसाइल हैं उसके हवाले से यहाँ एक एहतिजाज रखा गया है। जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट नहीं मिल रही है, उसके हवाले से आज यहाँ पर जो है वो एक बड़ा एहतिजाज रखा है। इससे पहले भी एक एहतिजाज किया जा चुका है, मुतादिद बार एहतिजाज हो चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन आज इस एहतिजाज में बिलखुसूस डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ पर होंगे, इसके अलावा शबीर कायम खानी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और हम बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप तक वो पैगाम पहुँचाएँ कि आज का उनका क्या मैसेज है मेयर कराची के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के लिए क्या मैसेज है। आज मेरे एहतिजाज पे कोई कान ना धरे, लेकिन मेरे एहतिजाज से जो सैलाब कायम हो रहा है वो तुम्हें जब बहा कर ले जाएगा, तुम्हें बेटा जब पता चलेगा। ऐसा मसला है जिसको छुपाने के लिए हम एहतिजाज करते हैं। तो ये वाली वो जो तावील दे रहे हैं वो इसलिए ये तावील दे रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हमारे अंदर कोई फ़र्क है भी, फ़र्ज़ कर लें, जबकि ऐसा नहीं है भी, तो वो उसके पीछे छुपकर अपनी 18 साल के गुनाहों, जुल्म, अपनी गलतियों, अपनी नाइंसाफ़ियों और जो बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी को वो क्यों छुपा रहे हैं हमारे अंदर की बात करके। आप अपने अंदर की बात करो ना। 18 साल में तुम्हारे अंदर से तुमने कौन सा आवाम की खिदमत की? एक शाहराए भुट्टो बनाने के अलावा क्या किया? K4 रेड लाइन अपना बता भाई, तेरा हिसाब होना है। हमारा हिसाब तो आखिरी केस चल रहा था बल्दिया फैक्ट्री आतिश इज़्ज़त की। अल्लाह ताला ने ऐसा उरूज दिया, ऐसा सुरखरू किया, सिर्फ रहमान बोला और जुबैर छाया नहीं, बल्कि खुदा की कसम जो मुंसिफ थे, जो जज थे, उन्होंने पूरी MQM को, महाजरों को, पाकिस्तान बनाने वालों, बानियाने पाकिस्तान की औलादों को जिस तरह बरी किया, सुरखुर किया एक एक इल्ज़ाम से, तो हमारे तो 20 साल के सारे इल्ज़ाम इस एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से धुल गए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जो कि आज KMC के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। एक एहतिजाज हुआ है दरीना मसाइल KMC के मुलाजमीन के। फारूक भाई यहाँ पर मौजूद है। फारूक भाई बताइएगा कि अगर आज भी आपके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो आगे का लाएअमल क्या होगा आपका? देखिए ना, हमने कहा है ना कि चाहे रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन जो शहरी इदारों के हैं, KMC टाउन्स हैं, कराची वाटर सीवरेज कंपनी है, LDA, MDA, KDA, जितनी भी इदारे हैं, उनके रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके वाजिबात, उनके बकाया जात और उनके पेंशन नहीं मिल रही है। वो पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा, हमारे हस्पताल जो हैं KMC के, उनके नर्सेज़, उनके पैरामेडिकल स्टाफ, मुलाजमीन, उनको तनख्वाही नहीं मिली, कई महीने हो गए। फिर इसी तरीके से जो तनख्वाहों में इजाफा है 12%, 7%, वो अब तक नहीं मिला है। इसी तरीके से उनके प्रमोशंस नहीं हो रहे। मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने के बजाय अपनी मर्ज़ी से, जहां आसामियाँ खाली होती है, अपनी मर्ज़ी से ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड है वो मंजूर नहीं हो रहा। अब ये सारे मुतालबात अगर मंजूर ना हुए, इन मजलूमों की दुआ
दुआएं ना ली तो फिर इनकी बद्दुआओं का सिलसिला भी शुरू होगा, हमारे एहतजाज में शिद्दत भी आएगी। हो सकता है अगला एहतजाज हम KMC बिल्डिंग के अंदर करें या फिर हम CM हाउस के सामने अगला मुजाहरा और शदीद होगा, वो चारों तरफ से घेरेंगे, इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। फारूक भाई, एक और बात है कि कल हमने हमारे नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें एक मुलाजिम ये कहता है कि रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि पेंशन मिलेंगी या उसका जो पैसा आता है उसकी वो अपने बच्चियों की शादी करेंगे। शादियाँ हैं, क्या कहते हैं? देखिए बच्चों की शादियाँ होनी है, इनके कोई घर या अपार्टमेंट या प्लॉट बुक किया उसकी वाजिब उसकी किस्तें जानी है, बच्चों की तालीम का सिलसिला है, उनका मुस्तकबिल है। लोग आस लगा के बैठते ना, या तो ये कर देना कि आइंदा पेंशन के ये पैसे हुकूमत अपने ख़जाने में ना रखे, KMC एक प्राइवेट अकाउंट हो जो मुलाजिम है उसी में जाए और वो रिटायरमेंट के बाद वो जो अकाउंट है वो ऑपरेशनल हो, रिटायरमेंट के बाद मिले, रिटायरमेंट से पहले ना मिले, लेकिन हो उन्हीं का अकाउंट, उसी में पैसे जाए। ये इनके बाप का पैसा नहीं है जिसको ये दबा कर बैठे हुए। इस एहतजाज से पहले एक एहतजाज और हुआ है, तो क्या यकीन दहानी कराई थी पहले? देखिए कोई यकीन दहानी कराई ही नहीं है। 50 लोगों को पता चला कि कल हमारे इस एहतजाज को इसकी अहमियत को कम करने के लिए अब मतलब एक है नमक के बराबर भी आटे में 50 लोग 15,000 में से 50 लोगों के वाजबात दिए। अब ये इस तरह करवा, अरे 25 अरब रुपए से 30 अरब का कुल मामला है, एक साथ हुकूमत सिंध दे जान छुड़ाए, क्योंकि देने ना देखें जो OZT का पैसा होता था KMC का और शहरी इदारों का जो ऑक्ट्रॉय ख़त्म हुआ था तो वो पैसा सेल्स टैक्स में से वफाक को डायरेक्ट देना था ज़िलों को, और दे रही थी, ये कुछ साल पहले ख़त्म करके सूबों को दे दिया, तो जो पैसा हमें मिल रहा था वो भी चला गया। तो ये बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाही दिए। KMC के मुलाजमीन के ये इनके दरीना मसाइल जिसके लिए आज एक बहुत बड़ा एहतिजाज जो है KMC के हेड ऑफिस पर ये किया जा रहा है। इससे पहले भी एक एहतिजाज किया गया, लेकिन उस पर क्या उसने उनके मुतालबात को तस्लीम किया या नहीं किया, उसके बाद जो है अब जाके जो है वो यहाँ पर एक और एहतिजाज किया गया है। अब इसको देखते हैं। हमारा ये सवाल था डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से कि अगर आज भी आपका ये मुतालबात जो है तस्लीम नहीं किया गया तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन अब देखना ये है कि कहाँ तक इनके मुतालबात को माना जाता है। KMC के मुलाजमीन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं और ऐसे में एहतिजाज जारी हैं। अब मेयर कराची की तरफ से या सूबाई हुकूमत की जानिब से KMC के मुलाजमीन के लिए जो वाजिबात हैं क्या वो इन्हें दिए जाएंगे या नहीं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं इमरान अजीज़। वेलकम बैक। इमरान अजीज़ आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर कायम खानी भाई। और आज जो KMC के मुलाजमीन के जो दरीना मसाइल हैं उस हवाले से KMC के हेड ऑफिस पर जो है एक जो एहतिजाजी एक सिलसिला जारी है मुलाजमीन के हवाले से। आज हम शब्बीर भाई से जानेंगे कि आज का जो ये एहतिजाज है, इससे पहले भी एक एहतिजाज हो चुका है, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज ये KMC हेड ऑफिस जो आपकी आँख में नज़र आ रही है, ये यहाँ पर हमारे तकरीबन कोई 10,000 मुलाजमीन थे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके वाजबात अभी तक इस बिल्डिंग से अदा नहीं हुए हैं। जो इस बिल्डिंग में बैठने वाले हैं मेयर साहब, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास कलम है, उनके कलम से ये उन लोगों को वो फैज़याब नहीं हुए हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। तो हम चाहते हैं, और आज हमने जो प्रोटेस्ट किया है, जो कि हमारा आइनी और जमहूरी तरीका है, जो हक़ है कि किसी तरीके से जो रिटायर्ड मुलाजमिन हैं जिन्हें अपने ज़िंदगी के 30-35 साल अदारों को दिए हैं, चाहे वो KD हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो KMC के टाउन्स हों, KMC के मातहत जो हॉस्पिटल हैं जिसमें नर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग परेशान हैं। जो ऑन ड्यूटी हैं वो भी परेशान हैं और जो रिटायर्ड हों वो भी परेशान हैं। तो हमारी गुजारिश है, और बड़े पुरअमन तरीके से हमने कोई जलाओ गिराव नहीं किया, कोई पथराव नहीं किया, हमने अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाना है कि खुदारा इनके कानों पर जो जूं तक नहीं रेंग रही है, इनके कानों में जो इन्होंने शीशा फैलाया हुआ उस शीशे को हटाएं और कानों में इन मजलूमों की, इन मुलाजमीन की बात को सुने और इनके मसले जल्द जल्द हल करें ताकि परेशानी से बच सके। बस यही हमारा एक एजेंडे पे हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। ये प्रोटेस्ट अगर ये नहीं मानेंगे तो बहुत से तरीके हैं, फिर इस दायरे को हम बढ़ाएंगे। जब इस दायरे को बढ़ाएंगे तो फिर यकीनन प्रेशर में आके भी आप काम करेंगे, तो उससे बेहतर है कि खौफ खुदा को दिल में रखते हुए इनके मसाइल हल करने। बस हमारी यही गुजारिश है, यही हमारी इल्तिजा। इसी सिलसिले हमने इस गर्मी में यहाँ पे नर्सेज आई थी, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहन भाई सब लोग यहाँ पर आए थे
और माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में यहाँ एम ए जिना रोड पर लोग जमा हुए हैं। हम नहीं चाहते थे इस रोड को ब्लॉक करें ताकि लोग इस गर्मी में परेशान हो। हम साइड में खड़े होकर हमने प्रोटेस्ट किया है। अगर ये हमारा प्रोटेस्ट को ये अहमियत नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम इसका दायरा बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारा जमहूरी तरीका है कि हमने आकर यहाँ पर आवाज़ लगाई है, यकीनन यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मेयर के नुमाइंदे भी ज़रूर हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए आएंगे। हमने कोई ऐसी हमने गुफ्तगू नहीं की। हमने एक अपील की, गुजारिश की है जो कि हमारा हक है। तो इन लोगों को माननी नहीं चाहिए बल्कि इन लोगों को दुआएं लेनी चाहिए। अगर ये मसाइल हल होंगे तो हम खुद आज मुजाहरा कर रहे हैं, हो सकता है इनके हक में आकर हम मुजाहरा कर दें। अच्छा, इनके फेवर में आकर मुजाहरा कर दें। शब्बीर कायम खानी भाई, आप माशाल्लाह सीनियर भी हैं और आज आप इस एहतिजाज के बाद हुकूमत सिंध से आप और या फिर अपने जो KMC के जो लोग हैं, इंतज़ामिया है, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे आखिर में? देखो, पैगाम तो फ़ारूक सत्तार भाई ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे की हैं और मैंने भी आपके चैनल पे जो आपने मुझसे पूछा है, हमने भी यही कहा है कि खुदारा हमारा एक ही एजेंडा है कि इन मुलाजमीन के जो वाजबात हैं, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, पेंशन के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, ग्रेजुएटी के मसले हैं, दीगर पर जो मुलाजमीन ऑन ड्यूटी हैं, जो 12% सैलरी बढ़ाई थी लास्ट ईयर बजट में, वो अब तक नहीं बढ़ सकी है। इसके अलावा इस बजट में फिर 7% बढ़ा दिए, एक टेढ़ी पाई यानी कि एक पैनी नहीं बढ़ाई है, 19% का इजाफा हो गया, वही पुरानी सैलरी पे ये मुलाजमीन काम कर रहे हैं। तो ये बात इन लोगों को माननी चाहिए। हमारा मसला नहीं है, इनका मसला है, क्योंकि इनके इख्तियार में है सब चीज़, इनके इख्तियार में है सब कुछ। ऑर्डर करना भी इख्तियार में है और पैसे रिलीज़ करना भी इनके इख्तियार में है। अगर ये काम करेंगे तो गरीबों की दुआएँ लगेंगी, हम भी फ़कीर लोग हैं, हम भी इनको दुआएँ देंगे और इनके लिए हम बुके और फूल लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान अजीज़ आपके साथ एक मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान अजीज़ आपके साथ है। एक और हमारे भाई मौजूद हैं, इनकी भी क्या शिकायत है हम उनसे जानेंगे आज के हवाले से। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर मुलाजमीन के लिए हम 10 साल से एहतिजाज कर रहे हैं। 5 दफ़ा हमने पहले ये रोड बंद किया। अपना इंट्रोडक्शन करें। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इलियास खान जदून है, TMC सदर टाउन का एम्प्लॉय सेक्शन कमेटी का सदर हूँ। मसला ये है कि 10 साल से हम एहतिजाज कर रहे हैं। 12,000 लोग रिटायर है और 14 अरब रुपए हमारे बकाए जाते हैं। तो मसला है कि जब मुलाजिम रिटायर हो जाता है तो उसके तनख्वाह बंद हो जाती है, फिर उसके वाजिबात बंद हो जाते हैं, फिर उसका पेंशन बंद हो जाता है, घर में जाता है तो गैस बंद हो जाती है, घर में लेटता है तो बिजली बंद हो जाती है, घर में नहाने जाता है तो पानी बंद हो जाता है, मतलब कहीं आने जाने के लिए जाता है तो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। जब बीमार होता है और अस्पताल आता है तो सिविल में कहते हैं हमारे पास तो ऑपरेशन की कोई जगह खाली नहीं है। ट्रामा में जाते हैं तो वो कह रहे हैं हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। जना में जाते हैं तो कसम खुदा का वो कहते हैं कि हमारे पास 300 बेड है और 50,000 लोग हैं, हम किस तरह वो करें। तो ना उनका इलाज की सहूलत है, ना उनको पानी की सहूलत है, ना उसको गैस की सहूलत है, ना उसको रोड की सहूलत है, ना उसको ट्रांसपोर्ट की सहूलत है। को एहसास ही नहीं है। कितने रिटायरमेंट मुलाजमीन हैं? देखिए 12,000 लोग रिटायर है, 14 अरब रुपए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 570 अरब रुपए जारी हो सकते हैं। ये 14 अरब रुपए नहीं मुलाजिम। तो मतलब ये कितने टाइम सालों 10 साल हो गए सर, 10 साल से लोगों को पैसे नहीं मिले और लोग यहाँ खुद रिटायर मुलाजमीन पैसे लेने आता था। कसम खुदा का आज वो इंतकाल कर गया, उसके बच्चे आते। एक बंदा पैरों पे चल के आता था, आज शुगर की वजह से उसके पैर कट गए। बगैर पैर के अपने पैसे लेने आता है, नहीं मिलता है। हमारी आवाज़ 10 साल से बिलावल तक, जरदारी तक नहीं पहुंचती। ये कुछ बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और सदर पाकिस्तान हैं आप आसिफ अली जरदारी साहब। और सिंध के अंदर रहने के बावजूद यहाँ की जो आवाम है, इनके जज्बात आपने देखे। ये KMC के मुलाजिम हैं, KMC के मुलाजिम भी है ना, TMC के मुलाजिम हैं, और ये कहते हैं कि इनके जो 10 सालों से जो कि एहतिजाज जारी हैं और आप तक वो आवाज़ नहीं पहुंचाई जाती। इंशाल्लाह टीम सच की आवाज़ कैन 24 न्यूज़ की ये आवाज़ आप तक पहुंचेगी, और जब आप तक पहुंच जाए तो इन मसाइल की तरफ आपने देखना है। ये दरीना मसाइल हैं KMC के मुलाजमीन के जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनके बावजूद इस वक्त जो यहाँ एहतिजाज जारी हैं। अब आप देख सकते हैं कि इतने जज्बात हैं यहाँ लोगों के, उनके जज्बात, उनके एहसासात से खेला जा रहा है, जबकि हुकूमत आपकी है, इसमें रहने वाले लोग जो सीटों पर बैठे हैं वो भी आपके हैं, और आप तक ये आवाज़ नहीं जाती। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इमरान अजीज़, कैन 24 एच न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।